ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, आज श्रीमद् भगवद गीता का दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक लेते हैं। बड़ा प्रसिद्ध और प्रेरक श्लोक है। गीता में जितने भी श्लोक हैं उन सब में ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रेरक श्लोक है। वह क्या? कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्मणि एव अधिकारः ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में नहीं। इसका क्या अर्थ है? कि जीवात्मा कर्म करता है और फल देने वाला कोई और होता है, ईश्वर। फल हमारे अधीन इसलिए नहीं है क्योंकि फल में पूर्व कर्म भी जुड़ जाते हैं। आज मैं जो काम कर रहा हूं तो इस कर्म का फल कैसा मिलेगा इस बात पर निर्भर है कि मेरे पिछले जन्मों के कर्म या इसी जन्म के पिछले कर्म, उनका फल क्या मिलने वाला है। तो उनको मिलाकर के कर्म फल बदल सकता है। इसलिए कर्म फल के विषय में चिंता नहीं करनी, ऐसा उनका कहना है। कर्मणि एव अधिकारः, कर्म में ही अधिकार है। इस श्लोक के साथ यजुर्वेद का मंत्र भी देखें। ईशोपनिषद 40वें अध्याय का ईशोपनिषद का भी दूसरा मंत्र है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् क्षतं समाह एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। हे मनुष्य, तुझे कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा करनी चाहिए। कर्म करते हुए जीने की इच्छा करनी चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि जो कर्म नहीं करना चाहता है उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। जो बिना कर्म किए नए नए स्वप्न देखता है, बिना कर्म किए बहुत फल पाना चाहता है, यहां तो कर्म करके भी फल पाने की इच्छा नहीं करनी, ऐसा वो कह रहे हैं। लेकिन देखा क्या जाता संसार में, कर्म नहीं करना लेकिन फल बहुत अधिक से अधिक पाने की इच्छा करना। कर्म और योग्यता के अभाव में पद पाने की इच्छा करना, आजीविका पाने की इच्छा करना, धन कमाने की इच्छा करना, आज संसार में अपने कर्तव्य और दूसरे के अधिकार ये बिल्कुल भुला दिए गए। संसार में जितना भी संघर्ष है वो उसका मूल कारण है कि मनुष्य अपने कर्तव्यों को भुलाना चाहता है, अपने कर्तव्य नहीं करना चाहता है और दूसरे के अधिकारों को स्वीकार नहीं करना चाहता है। यदि व्यक्ति अपना कर्तव्य जान ले और उसे करे और दूसरे के अधिकार को जान ले और उसके अधिकार की रक्षा करे, सम्मान करे, तो संसार में संघर्ष होगा नहीं। परिवार में संघर्ष नहीं होगा, समाज में संघर्ष नहीं होगा, गांव या राष्ट्र में संघर्ष नहीं होगा, विश्व में संघर्ष नहीं होगा। और सारा संघर्ष का है मैं इसके जिसके योग्य नहीं हूं वो भी पाने की इच्छा करता हूं। दूसरे के अधिकारों को कुचलना और अपने कर्तव्यों को भूलना,
ये मनुष्य का स्वभाव बन गया है और ये स्वभाव मनुष्य का बनाया गया है, बनाया जा रहा है। गीता का पाठ करने से मुक्ति मिल जाएगी, ये सोचते हैं। किसी के भी पाठ करने से मुक्ति नहीं मिलेगी। गीता पाठ करें या वेद पाठ करें या कुछ भी करें, किसी का पाठ करके उसका अर्थ जानने से भी कुछ नहीं होगा, होगा कर्म करने से, उसके अनुसार कर्म करने से होगा। तो लेते कर्मण्येव अधिकारस्ते, अर्जुन को करें तेरा कर्म करने में अधिकार है, युद्ध का परिणाम क्या होगा क्या नहीं होगा वो ईश्वर पर छोड़ दे, उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यह प्रश्न ये उठता है कि अगर फल की इच्छा नहीं करनी तो कर्म करेगा ही क्यों? फल की कामना नहीं करनी तो कोई व्यक्ति कर्म नहीं करेगा। अगर किसी विद्यार्थी की कामना नहीं है कि वो परीक्षा में उत्तीर्ण होवे तो क्यों पढ़ेगा? अगर व्यापारी की ये कामना नहीं है, इच्छा नहीं है कि उसे व्यापार में लाभ होवे, उसकी आजीविका चले, तो व्यापार क्यों करेगा? स्वाभाविक सा प्रश्न है। यहां श्लोक ये नहीं कह रहा कि निरुद्देश कुछ करने लग जाओ। निरुद्देश मूर्ख व्यक्ति ही करता है। कोई भी बुद्धिमान प्राणी है उसका कोई न कोई उद्देश्य होता है। पशु पक्षियों का भी अपना उद्देश्य होता है, इधर से उधर क्यों जा रहे हैं, क्यों उड़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसके पीछे उनका कोई न कोई उद्देश्य होता है। तो क्या मनुष्य का कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए? उसके फल के विषय में सोचना ही नहीं चाहिए। इसके लिए हम गीता से बहुत पुराना, करोड़ों वर्ष पुराने ग्रंथ आपके सामने लाते हैं, वो है मनुस्मृति। भगवान मनु का वह धर्मशास्त्र जिसने संसार को करोड़ों वर्ष प्रकाश दिया है, और जब तक इस ग्रंथ का शासन था भूमंडल पर, तब तक ये भूमंडल स्वर्ग था। क्योंकि वेद के बाद सबसे प्रामाणिक कोई ग्रंथ है तो मनुस्मृति है, और मनुष्य की सबसे पहली रचना मनुस्मृति है। लेकिन ये बहुत विवादित हो गई क्योंकि इसमें मिलावट बहुत है। इसलिए जो मनुस्मृति के विरोधी अथवा समर्थक हैं उनको ये मनुस्मृति पढ़नी चाहिए। देख लें, आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट दिल्ली से प्रकाशित है, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी इसके भाष्यकार हैं, उनकी मनुस्मृति सबको पढ़नी चाहिए। तो जितना भी मनुस्मृति के विषय में भ्रांति है वो मिट जाएंगे। तो भगवान मनु कहते हैं कामात्मता न प्रशस्ता, अति कामना, फल की कामना उचित नहीं है। न चैवे हास्त्य कामता, और न च अकामता भी प्रशस्त नहीं है। क्योंकि काम्यो ही वेदाधिगम कर्म योग वैदिक, क्योंकि वेद का अध्ययन आदि और वेदोक्त कर्म कामना से ही होते हैं। मेरी कामना हुई कि मैं वीडियो बनाऊं, विद्यार्थी की कामना हुई कि मैं पढ़ूं, परीक्षा दूं, किसी की कामना है कि परोपकार करूं, परोपकार करने लग जाता है। सैनिक की अपनी कामना है, किसान की अपनी कामना है, व्यापारी की अपनी कामना है, साधु की अपनी कामना है, किसी की मोक्ष की कामना है, कामना सबकी है। फिर यहाँ ये क्यों कह रहे हैं फल में अधिकार नहीं है? फल में अधिकार नहीं है इसका अर्थ ये नहीं कि फल के विषय में बिल्कुल सोचना ही नहीं है। आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आसक्ति कैसी होती है? कई विद्यार्थी परीक्षा में सफल नहीं हुए या उनको कोई काम नहीं मिला तो आत्महत्या कर लेते हैं। ये आसक्ति का परिणाम है। एक व्यक्ति व्यापार करता है, व्यापार में घाटा हुआ आत्महत्या कर लेता है, ये आसक्ति है। एक व्यक्ति चुनाव लड़ता है, चुनाव हार जाता है, रोगी हो जाता है, अवसाद में चला जाता है,
ये आसक्ति है, ये आसक्ति का परिणाम है। कर्म करो एक उद्देश्य पूर्वक, लेकिन उसके फल में इतने आसक्त मत हो कि अगर सफलता नहीं मिली तो निराशा का भाव नहीं भर जाए हृदय में। कर्म करो और फल ईश्वर पर छोड़ दो कि मैंने अपना कर्म ईमानदारी से किया है, अगर मेरा प्रारब्ध भी ठीक होगा तो मुझे फल मिलेगा, ये ईश्वर जाने, नहीं मिलेगा तो उसके ऊपर है। इसी को योग दर्शन में संतोष कहा है। 5 यम 5 नियम, उन नियमों में एक संतोष है। शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। संतोष ये है कि पुरुषार्थ पूर्वक कर्म करने के पश्चात जो फल मिलता है उसमें संतोष करें, आसक्ति बिल्कुल न करें। और जब योगियों की बात होती है तो योगी हर कर्म को ईश्वर की साक्षी में मान के करे, ईश्वर का कर्म ऐसा मान के करे, परोपकार भी करे तो इस आशा से नहीं कि मुझे यश मिलेगा, मुझे कोई धन्यवाद देगा, मुझे कोई पुरस्कार मिलेगा, ऐसी आशा से न करे। जैसा श्वास हम लेते हैं निकालते हैं, उसमें बहुत सोचना नहीं पड़ता, उसमें आसक्ति नहीं होती, लेकिन फिर भी श्वास प्रश्वास नियमित चलता है। हृदय की गति धड़कन चलती रहती है, उसमें भी हमें आसक्ति नहीं रखनी पड़ती, प्रयास नहीं करना पड़ता, सोचना भी नहीं पड़ता। हमारा ऐसा स्वभाव हो जाए। स्वभाव कैसा हो जाए कि हमें अंदर से ऐसा लगे कि किसी का दुखी की सहायता हमें करनी ही चाहिए, हमें सत्य बोलना ही चाहिए, हमें दया करनी ही चाहिए, हमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी ही चाहिए, हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य भाव से काम करें। आज क्या होता है कि अगर किसी ने कर्तव्य निभा दिया तो वो सोचता है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। जैसे मान लीजिए समाचार पत्र में आया कि किसी व्यक्ति ने एक पर्स मिला था, वो लौटा दिया, ईमानदारी का परिचय दिया, ये समाचार पत्र में आ जाता है। ये कौन सी सूचना है? ईमानदारी तो हमारा कर्तव्य है, बेईमानी कर्तव्य नहीं है। ईमानदारी हमारा स्वाभाविक कर्तव्य होना चाहिए, सत्य बोलना हमारा स्वभाव होना चाहिए। सत्य बोलने के लिए हमें जोर नहीं लगाना चाहिए, सत्य बोलने के लिए हमें सोचना भी नहीं चाहिए, स्वाभाविक मुंह से सत्य निकलना ही चाहिए। तो कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अब कर्म कैसे करें वो वेद से सीखें। वहां जो कुर्वन्नेवे कर्माणि आया है, प्रश्न उठता है कि कर्म तो सभी करते हैं, चोर भी तो कर्म करता है, रात रात भर जगता है, सोचता है कैसे क्या करना है। ये सारे ठग हैं, वो भी कर्म करते हैं। हमारे सारे जो भी आज धनपति हैं, ऐश्वर्यवान हैं, सत्तावान हैं, वो सारे कर्म कर रहे हैं। बड़े बड़े अपराधी कर्म कर रहे हैं। तो कर्म कैसे करने? तो वेद ने बताया, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्यान जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधः कस्य स्युद्धनम। संपूर्ण संपत्ति ईश्वर की है, हमारे शरीर भी उस ईश्वर के बनाए हुए हैं। जो श्वास ले रहे हैं वह वायु भी परमात्मा का बनाया हुआ है, जो जल और अन्न ग्रहण कर रहे हैं वो भी परमात्मा का बनाया हुआ है। अर्थात हमारा कुछ नहीं है, जीव ने कुछ नहीं बनाया, जीव ने बनाए हुए का उपयोग किया और उपयोग करके अपने संस्कार, अपने कर्म को संचित किया, उसके अनुसार परमात्मा ने हमें फल दिया। हमने उत्पादन कुछ नहीं किया। संपूर्ण उत्पत्ति का कारण, निमित्त कारण ईश्वर है। ईश्वर हमारे कर्मों के अनुसार देता है। तो हम सब कुछ ईश्वर का है ऐसा मान के कर्म करें, त्यागपूर्वक उपभोग करें। इस ईश्वर प्रदत्त सृष्टि में सबकी भागीदारी हो।
सबको रहने का, जीने का अधिकार मिले, ऐसा सोच के कर्म करें तो फल में आसक्ति नहीं होगी। फल में आसक्ति तब होती है जब या तो हमें ईश्वर पर विश्वास नहीं होता कि हम कर्म कर रहे हैं, क्या पता फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या हम दूसरे के फल को स्वयं लेना चाहते हैं, दूसरे के अधिकारों को हम दमन करना चाहते हैं, दूसरे की संपत्ति का लोभ करते हैं, मन में लोभ आता है, तो हमें आसक्ति होती है। तो ईश्वर पर अगर हमें विश्वास है तो हम दूसरे के पदार्थ, दूसरे की वस्तु का लोभ करेंगे ही नहीं, हम मिथ्या भाषण करेंगे ही नहीं। मिथ्या भाषण क्यों करता आदमी? मिथ्या भाषण इसलिए करता, वो सोचता है मिथ्या भाषण करने से मुझे कोई लाभ मिल जाएगा, इसलिए मिथ्या भाषण करता है। वो नहीं सोचता कि लाभ के स्थान पर मिथ्या भाषण से वो एक अपराध कर रहा है और सारी सृष्टि को दुष्प्रभावित कर रहा है। तो हम कर्म करें ये सोचकर कि सब कुछ ईश्वर का है। हम संध्या के मंत्र में 6 बार कहते हैं, जो हमसे द्वेष करते हैं, हम जिनसे द्वेष करते हैं, उस द्वेष को हे ईश्वर नष्ट कर दो। हम उससे आपको, आपके न्याय के प्रति उस द्वेष को समर्पित करते हैं, उसे वो नष्ट हो जाए। 6 बार सुबह और 6 बार शाम को बोलेंगे, और फिर भी उन मंत्रों को बोलते हुए भी अपना कोई किससे हम द्वेष करते हैं वो ही दिखाई देगा, उसी का चिंतन चलेगा। वाणी से बोलेंगे यो अस्मान द्वेष्टि हम वयम, ये मंत्र बोलेंगे, और अंदर मन में वो याद आ गया तो उसके प्रति द्वेष में हमारी संध्या पूरी हो जाएगी। यदि प्रार्थना करेंगे छोड़ दे में छल कपट को, प्रार्थना ये करेंगे अंदर छल चल रहा होगा। तो ऐसा विचार करके कर्म नहीं करें, ऐसा विचार के कर्म करें कि वह परमात्मा उसी की सारी सृष्टि है, और जो भी कर रहे हैं न केवल हाथों से बल्कि किसी भी इंद्रिय से जो कर्म कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चख रहे हैं, सूंघ रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, मन से सोच रहे हैं, बुद्धि से विचार रहे हैं, उस सब का साक्षी परमात्मा हमारी इंद्रियों, हमारे आत्मा के अंदर ही निवास कर रहा है, वो जानता है। ऐसा सोचेंगे तो हम त्याग भाव से ही अपने भी फल का उपभोग त्याग भाव से करेंगे। किसी दूसरे के धन का लोभ तो होना ही नहीं चाहिए स्वप्न में भी, और अपने पास कोई धन है जो मैंने ही स्वयं कमाया है, मेरे पुरुषार्थ से मैंने किया, उसको भी त्याग भाव से भोगें, क्योंकि मैंने जो कमाया उसमें भी ईश्वर की कृपा है, उसको भी ईश्वर का समझ के भोगें, तो आसक्ति नहीं होगी। माँ कर्म फल हेतुर्भू, ऐसा करके तू कर्म फल का हेतु मत बन, उसमें आसक्ति मत कर। माँ ते संगः अस्तु, उस फल में तेरी आसक्ति नहीं हो, और वो फल, उस फल से तू पृथक हो जा। कर्म करते हुए अगर आसक्ति नहीं है तो इसको कहते हैं निष्काम कर्म, और निष्काम कर्म से ही जीवात्मा मुक्ति को प्राप्त करता है। योगेश्वर भगवान कृष्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, ये कर्मयोगी थे। लोग कहते हैं इसके लिए संन्यास लेना चाहिए, मुक्ति के लिए ब्राह्मण होना चाहिए, क्षत्रिय नहीं होना चाहिए, वैश्य नहीं होना चाहिए। वे शास्त्रों को समझते नहीं। ये महापुरुष सब व्यवस्थाओं से ऊपर थे, और ये गृहस्थ होते हुए भी सन्यासियों से ऊपर थे, क्षत्रिय होते हुए भी ऋषियों से भी ऊपर थे। ऋषि महर्षि बड़े बड़े इनके दर्शन के लिए लालायित रहते थे। श्री राम जब वन में जाते हैं तो कई प्रसंग आते हैं कि ऋषि उनके दर्शन की प्रतीक्षा ही कर रहे थे। तो इनका जीवन कैसा था? फल में पूर्ण निरासक्त भाव से ईश्वर की आज्ञा के अधीन वर्तते हुए लोक का उपकार करने के लिए आए थे संसार में, और उनका प्रत्येक कर्म
इस श्लोक पर ही आधारित था कि कर्म कर रहे हैं लेकिन फल में आसक्ति नहीं है, और कर्म भी लोक कल्याण का कर रहे हैं। तो हम भी कर्म करें, ईश्वर की साक्षी मान करके कर्म करें, फल में आसक्ति न करें, और परोपकार करना ये हमारा स्वभाव बन जाए। प्रत्येक धर्म का कार्य, धर्म के जितने लक्षण हैं जो भगवान मनु ने बताए, वो सभी हमारा स्वभाव बन जाए। उन लक्षणों में भी, उन लक्षणों से भी कोई फल मिल जाएगा ऐसी भी आसक्ति न करे। पूर्ण विश्वास, पूर्ण ईश्वर प्रणिधान होता है। योग के नियमों में ईश्वर प्रणिधान भी है। ईश्वर के प्रति समर्पण, ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव होगा तभी हमारी फल में आसक्ति नहीं होगी, नहीं तो फल में आसक्ति रहेगी ही। तो जो भी आस्तिक है, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है, अगर वो वास्तव में आस्तिक है, वास्तव में उसको ईश्वर की सत्ता में और विश्वास है और उसे ईश्वर के स्वरूप का भी ज्ञान है, तो वो निष्काम कर्म ही करेगा। जितनी भी सकामता उसके अंदर होगी वह ईश्वर के प्रति कुछ अविश्वास की भावना से ही होगी। कहने को तो सब ईश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन जीवन में वो दिखता नहीं है। ईश्वर का विश्वासी जो इस प्रकार का कर्म करेगा उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या ये हो ही नहीं सकते। ये अगर किसी में है तो इसका अर्थ यह है कि उसे ईश्वर की सत्ता में बिल्कुल विश्वास नहीं है, उसके अपने जीव आत्मा के स्वरूप पर भी बिल्कुल विश्वास नहीं है, पूरा ज्ञान नहीं उसको। दिखाने के लिए वो व्याख्यान दे सकता है, ध्यान कर सकता है, कथाएं कर सकता है, लाल हों कपड़े, पीले हों, सफ़ेद हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल कर्म, कर्म कैसे है? कर्म ही हमारे बंधन और मुक्ति का कारण है। निष्काम कर्म होगा तो मुक्ति का कारण बनेगा, सकाम कर्म होगा तो बंधन का कारण बनेगा। आज इतना ही। ओम शम।